हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक क्रिमिनल क्रक को एक कार में ले जा रहे होते हैं। तभी एक दूसरी कार आकर उनकी कार को टक्कर मार देती है। उनकी कार में क्रक के ही साथी होते हैं, जिनका नाम फ्रैंक और शेडी होता है। टक्कर की वजह से पुलिस वाले बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, जो कि अपने फ्रेंड क्रक को उन पुलिस वालों से बचाने के लिए आए हैं। वो तीनों मिलकर उन पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की मैरी को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम एम्मा और अपने डैड जॉन, जो कि एक डॉक्टर है, उनके साथ हॉलीडे मनाने एक लेक पर आई है। वहाँ पर पहुंचकर हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था, जो कि अब गुजर चुका है। इसके बाद मैरी अपने भाई का लॉकेट पहन लेती है। मैरी अपनी मॉम एम्मा से कहती है कि वो अपने फ्रेंड के जनरल स्टोर पर जा रही है, शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। उसके बाद मैरी का डैड जॉन आ जाता है, जो कि मैरी से कहता है कि तुम जा सकती हो, और साथ ही उसे अपने कार की चाबी भी दे देता है। उसके बाद मैरी अपने फ्रेंड के जनरल स्टोर पर पहुंचती है और वहां पर पहुंचकर अपनी फ्रेंड पेज से मिलती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का छिपकर इनकी बातें सुन रहा होता है। वह पेज के पास जाता है और सिगरेट मांगता है। पेज उससे कहती है कि पहले तुम प्रूफ दो कि तुम 18+ हो, तभी तुम्हें सिगरेट मिलेगी। वह अपना नाम जस्टिन बताता है और पेज से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें कैनविस यानी कि भांग चाहिए। तो पेज उसे कहती है कि सही पकड़े हो। वह कहता है कि वह कैनविस को मोटर में छोड़ आया है। उसके बाद वह मैरी की कार में मैरी को और पेज को बिठाकर मोटर तक ले जाता है। उसके बाद जस्टिन और पेज मोटर के अंदर चले जाते हैं और मैरी बाहर ही उनका वेट करती है। उसके बाद मैरी भी मोटर के अंदर जाने लगती है। तभी हम एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं, जिसमें क्रक के साथ एक मर्डर की फोटो होती है। क्रक वही होता है जिसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उन पुलिस वालों को मारा होता है। और जब मैरी अंदर जाती है तो देखती है कि पेज और जस्टिन स्मोक कर रहे होते हैं। पेज मैरी से भी स्मोक करने को कहती है, लेकिन मैरी स्मोक वगैरह नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भी पेज मैरी को एक कस लगाने को कहती है, जिससे मैरी भी स्मोक करने लग जाती है। और ये तीनों बहुत सारी बातें करते हैं और फ्रेंड बन जाते हैं। मैरी जस्टिन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, तो जस्टिन कहता है कि मेरी फैमिली में मेरे डैड और मेरे अंकल है और हम लोग ठिकाना बदलते रहते हैं। मैरी जस्टिन से उसकी माँ के बारे में पूछती है, तो जस्टिन कहता है कि उसकी मॉम कुछ ही दिनों पहले गुजर गई। यह सुनकर मैरी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मैरी का भाई भी गुजर गया था। वो तीनों वहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी 3 और लोग वहाँ पर आ जाते हैं। यह वही लोग होते हैं जिन्होंने उन पुलिस वालों को मारा था, क्योंकि क्रक की जस्टिन का फादर और फ्रैंक उसका अंकल होता है। वह उन लड़कियों को वहाँ पर देखकर जस्टिन पर बहुत गुस्सा करते हैं। क्रक जस्टिन से कहता है कि मुझे वहाँ पर पुलिस ढूंढ रही है और तुम यहाँ पर इन लड़कियों के साथ मस्ती कर रही हो। उसके बाद क्रक फ्रैंक और शेडी के साथ मिलकर उन लड़कियों को वहाँ पर पकड़ लेता है। मैरी उनसे कहती है कि प्लीज हमें जाने दो, हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन कर्क फिर भी उन्हें नहीं जाने देता। पेज भागकर किसी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कर्क उसका फोन तोड़ देता है और साथ ही मैरी का भी फोन तोड़ देता है। इसके बाद मैरी जस्टिन से हेल्प मांगती है, लेकिन जस्टिन मजबूर होता है, इसलिए उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। उसके बाद क्रक फ्रैंक और शेडी के साथ मिलकर उन दोनों लड़कियों को कार में बिठाकर कहीं और जगह ले जाता है। तभी मैरी को पता चलता है कि ये लोग उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर मैरी का लेक हाउस है। तभी मैरी शेडी के सर पर वार करती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और साथ ही फ्रैंक की नाक भी टूट जाती है। पेज उतरकर जंगल की ओर भागती है, लेकिन फ्रैंक और शेडी उसका पीछा करते हैं। पेज एक कारखाने के पास पहुंचती है और किसी से मदद मांगती है। तभी पेज और शेडी पीछे से आकर उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो लोग पेज को पकड़कर वापस क्रक के पास ले आते हैं। क्रक पेज को जान से मार देता है और साथ ही मैरी के कपड़े फाड़ देता है और अपने बेटे जस्टिन से उसके साथ जबरदस्ती करने को कहता है। लेकिन जस्टिन ये सब नहीं कर पाता, तो कर्क उसे निकम्मा कहता है और खुद ही मैरी के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। मैरी क्रक को एक पत्थर मारती है। उसके बाद उन तीनों से बचकर भागती है, लेकिन वो तीनों उसका पीछा करते हैं। मैरी एक नदी को तैर के पार करने की कोशिश करती है। क्रक उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन मैरी को एक भी गोली नहीं लगती। लेकिन मैरी जब किनारे पर पहुंचने वाली होती है, तभी उसे क्रक की एक गोली लग जाती है और बेचारी मैरी मारी जाती है। उसके बाद वो लोग वापस जस्टिन के पास आ जाते हैं, क्योंकि बारिश भी तेज हो रही थी और फ्रैंक की नाक भी टूटी हुई थी। इसलिए वह एक पास के लेक हाउस में जाते हैं मदद मांगने के लिए। ये लेक हाउस मैरी के मॉम और डैड का ही था, लेकिन ये बातें उन तीनों को पता ही नहीं होती। वो लोग उनको अंदर लेकर आते हैं और जॉन फ्रैंक की नाक को सही करता है। उसके बाद एमा उन सबको कॉफी देती है। उसके बाद एमा उन तीनों को यहीं पर गेस्ट हाउस में रुकने को कहती है, क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी और इन तीनों के पास गाड़ी भी नहीं थी। जस्टिन जब अपनी कॉफी खत्म करता है तो उसकी नज़र फ्रिज पर जाती है, जिस पर मैरी की फोटो लगी होती है।
जस्टिन समझ जाता है कि मेरी एमा और जॉन की बेटी है। जस्टिन को मेरी के लिए बहुत ही बुरा लगता है और सोचता है कि अगर वो उस दिन उन दोनों को मोटल में नहीं लेकर आया होता तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता, और इसका जिम्मेदार जस्टिन अपने आप को मानता है। और साथ ही उसे अपने अंकल और डैड पर गुस्सा भी आता है क्योंकि वो उनके क्राइम से परेशान हो चुका था। जस्टिन के अंकल और डैड ने जो कुछ भी किया ये सब बातें मैरी के पेरेंट्स को बताने के लिए जस्टिन मैरी का लॉकेट किचन में छोड़ देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैरी मरी नहीं है, वो अभी तक जिंदा है और वो लोग सोने के लिए गेस्ट हाउस में आ जाते हैं, लेकिन जस्टिन को नींद नहीं आती। दूसरी ओर एमा मैरी का लॉकेट किचन में देखती है और जॉन के पास आकर कहती है कि मैरी जब यहाँ से गई थी तो उसने ये लॉकेट पहना हुआ था, ये जरूर जस्टिन ने ही रखा होगा। वो दोनों सोचते हैं कि जरूर इन दरिंदों ने हमारी बेटी को मार दिया होगा। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाज आती है। वो दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाते हैं तो मैरी उन्हें अधमरी हालत में मिलती है, जिसे देखकर जॉन और एमा डर जाते हैं। वो दोनों मैरी को उठाकर अंदर लेकर आते हैं और जॉन उसका ट्रीटमेंट करता है, जिससे जॉन को यह भी पता चल जाता है कि मैरी का रेप हुआ है, जिससे जॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जॉन एमा से बोट की चाबी के बारे में पूछता है। एमा बोट की चाबी ढूंढने लगती है और साथ ही जॉन बोट की चाबी लेने और बोट को नदी में उतारने चला जाता है। तभी फ्रैंक एमा के पास किचन में आ जाता है और कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो एमा डर जाती है कि कहीं गलती से फ्रैंक ड्राइंग रूम में न चला जाए, क्योंकि ड्राइंग रूम में मैरी होती है। तभी एमा मैरी को बचाने के लिए फ्रैंक को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी फ्रैंक ड्राइंग रूम में चला जाता है और मैरी को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि मैरी अभी भी जिंदा है। तभी एमा पीछे से आकर उसके सर पर वाइन की बोतल फोड़ देती है और फ्रैंक भी एमा को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वह फ्रैंक के हाथ को काटकर एमा की मदद करते हुए फ्रैंक के सर पर हथौड़े से वार करता है, जिससे फ्रैंक की वहीं पर मौत हो जाती है। एमा को फ्रैंक की ऐसी हालत देखकर बड़ा घिनौना लगता है, लेकिन जॉन उसे संभालता है। और तभी ये दोनों गेस्ट हाउस जाते हैं और देखते हैं कि जस्टिन अभी भी जाग रहा है और उसके हाथ में गन है, लेकिन जस्टिन उन्हें कुछ नहीं कहता और जॉन के हाथ में गन दे देता है। तभी शेडी की आँख खुल जाती है, वह जॉन को गन के साथ देखती है। तभी जॉन गोली चला देता है जो कि शेडी को छूते हुए निकल जाती है। तभी शेडी भागकर बाथरूम में छुप जाती है और क्रक भागकर इनके हाउस की ओर चला जाता है, लेकिन एमा और जॉन शेडी को बाहर निकालकर जान से मार देते हैं। तभी क्रक अपने भाई फ्रैंक की वहाँ पर लाश देखता है और साथ ही कुछ खून में भरे हुए कपड़े भी देखता है, लेकिन क्रक को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जॉन और एमा उसे क्यों मारना चाहते हैं और उन्होंने फ्रैंक को क्यों मारा। तभी जॉन भी वहाँ पर आ जाता है तो क्रक जॉन से पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, और कहता है कि कहीं उनमें से तुम्हारी एक बेटी तो नहीं थी, लेकिन जो भी हो मुझे बहुत मजा आया। और ये कहते हुए क्रक खिड़की से बाहर झांकता है और क्रक मैरी को वोट में देखता है और उनका प्लान समझ जाता है। तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों की फाइट होती है, लेकिन जॉन क्रक के सामने कमजोर पड़ जाता है। क्रक जॉन को बेहोश करने की कोशिश करता है और साथ ही वो सब बातें भी बताता है जो उसने मैरी के साथ किया, जिससे बाप होने के नाते जॉन का खून खोल उठता है। और तभी जस्टिन वहाँ पर आ जाता है और वह क्रक पर गन पॉइंट कर लेता है, जिससे क्रक को गुस्सा आ जाता है। वह जस्टिन को मारने लग जाता है। तभी एमा भी उनकी मदद के लिए आ जाती है और क्रक को मारने लग जाती है और जॉन भी उठ जाता है और वो सब क्रक को मारकर बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बड़ी मुश्किल से बचकर उन तीनों से एक बोट में बैठकर निकल जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन क्रक की बॉडी को काटकर पैरालाइज कर देता है। और जब क्रक को होश आता है तो वह जॉन से पूछता है कि तुमने ये मेरे साथ क्या किया। तो जॉन कहता है कि कुछ नहीं किया, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और ये कहते हुए क्रक के सर को माइक्रोवेव में रखकर चला जाता है और साथ ही जॉन माइक्रोवेव को ऑन कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद क्रक का सर एक्सप्लोर हो जाता है। और दोस्तों यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और साथ ही आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।